अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत प्यारा क्यूट सा फ्रॉक डिज़ाइन, बल्कि फुल ड्रेस डिज़ाइन की वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए आपने वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना है ताकि इस फुल ड्रेस डिज़ाइन की जो पूरी डिटेल है ना वो आपको अच्छे से समझ आ सके। अब यहाँ पर मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता देती हूँ कि 2 साल की बच्ची का ये फुल ड्रेस कटिंग स्टिचिंग होगा अम्ब्रेला फ्रॉक के साथ और बहुत ही क्यूट से डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ पर मैंने ये देखें 3 कलर की जिग जैग डोरी ली है। तो आपने भी इसी तरीके से ये जिग जैग डोरी ले लेनी है। अगर जिग जैग डोरी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप शटल लेस भी ले सकती हैं, क्योंकि थोड़ी सी लेस के साथ ही ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन रेडी होने वाला है। अच्छा जी, ये 1.25 मीटर फैब्रिक है। यहाँ पर गौर से आप सुन लिया करें, मैं हर वीडियो में फैब्रिक बताती होती हूँ कि मैंने कितना कपड़ा लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक लिया है वो 1.5 मीटर फैब्रिक है और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर देख लें, डबल फोल्ड फैब्रिक है जिसकी चौड़ाई 17 इंच है। 1.5 मीटर फैब्रिक में मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक साथ शॉर्ट निकर मैंने रेडी करनी है 2 साल की बच्ची की। तो यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई आपको 17 इंच दिखा दी है। अब यहाँ पर हमने कितना इसका फैब्रिक लेना है, ये देखिए मैंने फ़ोल्ड फैब्रिक किया है। और कितना फ़ोल्ड फैब्रिक किया है यहाँ पर आपने गौर से देखना है, क्योंकि सबसे पहले मैंने अम्ब्रेला कटिंग करनी है, मतलब कि अम्ब्रेला घेर निकालना है। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई 17 इंच और इसकी लंबाई भी आपने तकरीबन 16 इंच लेनी है। 16 इंच लंबाई ले ली और 17 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरीके से चकोर शेप में मैंने कटिंग कर लिया फैब्रिक। और ये देखिए बंद वाला पार्ट कोना जो है वो मेरी तरफ है, बाकी ओपन पार्ट मैंने आपको दिखा दिया। अब ये जो बंद वाला पार्ट है ना मेरी तरफ, ये देखें, तो इसी तरफ से हमने कटिंग करना है, मतलब बगैर जोड़ के हमने अम्ब्रेला घेर निकालना है। और वो काफ़ी खुला डुला घेर बनेगा, जो कि आप लोग देखिएगा कि माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा खुले फ्लेयर वाला ये अम्ब्रेला फ्रॉक रेडी करना है। मैंने थोड़े से कपड़े में, सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े में मैंने शॉर्ट निकर और अम्ब्रेला फ्रॉक रेडी करना है। तो यहाँ पर अब आपने जो बंद वाला कोना है वो आपकी तरफ है। अब यहाँ पर आपने मेजरमेंट करना है, जितना मेजरमेंट मैं आपको दिखाऊंगी आपने उतना ही रखना है, सेम टू सेम। अब ये देखिए 4.5 इंच पर आपने इस तरीके से निशान लगाना है राउंड शेप में। 4.5 इंच पर इस तरीके से कोने से आपने निशान लगाते जाना है और इन्हीं निशानों को मिला देना है आपस में, और ये राउंड शेप में निशान इस तरीके से लग जाएगा। निशान आपको नज़र नहीं आ रहा था जी, मुझे पता चल गया था, इसलिए मैंने बॉल पेंट से इस तरीके से निशान लगा दिया। अब यहाँ पर हमने जो राउंड शेप में निशान लगाया है वहाँ से हमने 11 इंच लेंथ पर एक और निशान लगाना है। तो यहाँ पर लगा लें निशान, नहीं तो आप इस तरीके से जिस तरह मैं लगाऊंगी, कोने से जो ऊपर वाला कोना है ना वहीं से हम दोबारा से निशान लगाएंगे 15.5 इंच पर। ये देखें यहीं से कोने से मैंने इंची टेप को रखा और 15.5 इंच तक आपने लंबाई पे इस तरीके से निशान लगाते जाना है। जैसे मर्ज़ी चाहें आप लगा सकती हैं, चाहे कोने से स्टार्ट कर लें, चाहे जो निशान मैंने राउंड शेप में लगाया वहाँ से स्टार्ट कर लें। ठीक है जी, बस आपने मुझे फॉलो करते जाना है और जैसे जैसे मैं निशान लगाती जा रही हूँ, कटिंग करती जा रही हूँ, उसके बाद स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी, वैसे ही आपने सारी वीडियो देखकर अपनी प्यारी सी बेटी का इस तरीके से फ़्रॉक रेडी करना है। तो देख लीजिएगा, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप अपनी बेटी का प्यारा सा फ़्रॉक रेडी करेंगी। तो ये देखें जी, कोने से मैंने 15.5 इंच लेंथ पर निशान लगा दिया है सारा। तो निशान लगाने के बाद इसको मैं एक जैसा निशान इस तरीके से बॉल पेंट से फिर से सारा एक ही निशान लगा दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। दोनों निशान ऊपर नीचे लग चुके हैं अम्ब्रेला फ्रॉक के। अब यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, सबसे पहले मैंने ऊपर वाला कोना कट कर दिया, अब नीचे वाला कोना हम कट कर देंगे। अच्छा जी, ये वाले जो कोने वाला फैब्रिक जो हम कटिंग कर रहे हैं ना, ये भी बड़े काम आएगा। जो नीचे से घेर से मैंने कोना कट किया है वो जो फैब्रिक निकलेगा उसकी हम एक लंबी सी अरेब पट्टी निकालेंगे, जो कि हम नेक के इर्द गिर्द लगाने के काम आएगी। तो ये वाला फैब्रिक हमने एक साइड पे रखा और ये देखें जी, इसको ओपन किया और ये देखें जी माशाल्लाह से खुले फ्लेयर के साथ ये अम्ब्रेला घेर कटिंग हो चुका है बगैर जोड़ के, इसमें कोई जोड़ नहीं आया। और ये देखें प्यारा सा अम्ब्रेला घेर हमने कटिंग कर लिया। अच्छा जी, ये अम्ब्रेला घेर मैंने ऊपर से इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इसका फ्लेयर रखा है, जो ऊपर वाला पार्ट हमने कटिंग किया, क्योंकि इसमें मैंने हल्की हल्की सी चुनट्स भी डालनी हैं। ये देखें जी, अब मैंने इसको ओपन करके दिखाया और ये देखें जी खुला फ्लेयर बगैर जोड़ के अम्ब्रेला घेर हमने कट कर लिया। सेम इसी तरीके से आप बड़ी बच्चियों का भी अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग कर सकती हैं, कम कपड़े में भी ये तैयार किया जा सकता है। क्योंकि जी अक्सरियत के जहन में यही होता है कि जो अम्ब्रेला फ्रॉक तैयार किए जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खुला कपड़ा होगा तो ही अम्ब्रेला फ्रॉक हम रेडी कर सकेंगे। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरी वीडियोज़ को गौर से देखा करें और कम कपड़े में भी अपनी प्यारी प्यारी बेटियों के ड्रेस रेडी किया करें। अच्छा जी, यहाँ पर
अब हमने फ़्रॉक का टॉप पार्ट निकालना है, जो कि मैंने आपको मेजरमेंट दिखाया है कि 7.5 इंच मैंने तैयार टॉप पार्ट रखना है। उसी हिसाब से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर 9 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से फैब्रिक को सीधा कट कर दिया और ये फ़्रॉक का टॉप पार्ट मैंने निकाल लिया। डबल फोल्ड फैब्रिक है जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर 15 इंच लेनी है। ये देखें, अब 15 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाकर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। और इसकी लेंथ मैंने आपको पहले बता दी कि 9 इंच इसकी लेंथ है और 15 इंच चौड़ाई है इस टॉप पार्ट के फैब्रिक की। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी। अब इसको फिर से हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से अब हमने तीरे का, कंधे का मेजरमेंट करना है और इसको कटिंग करना है। अब यहाँ पर गौर से आपने तीरा देखना है कि तीरा यहाँ पर मैंने कितना लेना है। तकरीबन 4.25 इंच पर तीरे का निशान लगा दिया और 5.5 इंच पर मैंने कंधे का निशान लगाना है। इस तरीके से चकोर की शेप दे दी कंधे को और यहीं से हम राउंड शेप दे देंगे। तीरे को ऊपर से हल्का सा तिरछा निशान लगा दिया इस तरीके से। अब यहाँ से हमने कमर की फिटिंग का मेजरमेंट करना है। जो कमर की हमें तैयार फिटिंग रखनी है वो 13 इंच रखनी है। उस हिसाब से 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 7 इंच पर इस तरीके से निशान लगाकर तो कटिंग कर दिया और कंधे की कटाई कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से तीरे को हल्का सा तिरछा कट कर लेंगे। कंधे को हल्का सा राउंड शेप में फिर से हम हल्की सी राउंड शेप में कटिंग करेंगे अंदर की तरफ से। ये देखें, इस तरीके से सेंटर से इस तरीके से छोटा सा कट लगा दिया। अब ये देखें, जो टॉप पार्ट का नीचे से ये वाला पार्ट है ना कोना, इसको हल्की सी राउंड शेप दे देंगे, हल्का सा कोना कट कर देंगे। अक्सर हम टॉप पार्ट का ये कोना इसलिए कट करते हैं कि वो मतलब जब हम फ्रॉक स्टिच कर लेते हैं ना तो उस स्टिच होने के बाद उसकी लुक जो होती है, उसकी जो शेप होती है ना, वो बहुत प्यारी सी आ जाती है। अब ये देखें, यहाँ पर अब हमने नेक का मेजरमेंट करना है। नेक की चौड़ाई 2 इंच ली है और नेक की डीप 3 इंच लेनी है। इस तरीके से राउंड शेप में निशान लगा दिया। बैक वाले नेक की जो डीप रखी है वो 1.5 इंच रखी है। इस तरीके से राउंड शेप में फिर से निशान लगा दिया। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बैक वाला नेक कटिंग किया, वो दोनों पार्ट का एक जैसा कट हो गया, कोई बात नहीं। अब हम बैक वाला पार्ट एक साइड पे कर देंगे। एक साइड पे करने के बाद इसको अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर हमने बटन पट्टी तैयार करनी है। तो फ्रंट वाले नेक की अब हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। बैक वाले पार्ट पर बटन पट्टी रेडी करने के लिए तकरीबन 2.5 इंच लंबा कट लगा देंगे। ये देखें, तो यहाँ पर टॉप पार्ट की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमने जो बाकी बचा फैब्रिक था उसको लेंगे। इस बाकी बचे फैब्रिक में से हमने छोटे छोटे स्लीव्स निकालने हैं और शॉर्ट निकर रेडी करनी है। अच्छा जी, जो शॉर्ट निकर रेडी करनी है पहले उसके लिए हम फैब्रिक निकालेंगे जिसकी हमने लंबाई ली है 16 इंच मैंने लंबाई रखी है, क्योंकि 13 इंच तैयार निकर हमें चाहिए। तो 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे जो नेफा फोल्ड और नीचे से पोंचा फोल्ड होना है। अच्छा जी, 16 इंच पर फैब्रिक को कटिंग किया, इसको फिर से हम फोल्ड कर लेंगे। तो चौड़ाई हमने उतनी ही रखनी है 17 इंच। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने जो नेफा फोल्ड करना है 1.5 इंच उसका मार्क लगा लेंगे। अगर आपने इलास्टिक डालनी है चौड़ी तो फिर आपने 2 इंच पर मार्क लगाना है। 2 इंच पर मार्क लगाने के बाद उसके बाद हमने आसन का निशान लगाना है 9.5 इंच तक। 9.5 इंच पर आसन का निशान लगा दिया। अब यहाँ पर 1.5 इंच हमने इस तरीके से सीधा निशान लगा दिया 1.5 इंच का फासला छोड़ते हुए। इस शॉर्ट निकर का जो पोंचा है वो हमने 7 इंच रखना है, तो 7.5 इंच पर निशान लगाकर तो इस तरीके से अब हम हल्की सी कटिंग कर लेंगे। ऊपर से हम आसन की कटाई कर लेंगे। तो जी बस इतनी सी कटिंग थी शॉर्ट निकर की। तो जो शॉर्ट निकर कटिंग करने के बाद अब जो बाकी बचा फैब्रिक है उसमें से हमने छोटे छोटे से फ्लफ़ी स्लीव्स रेडी करने हैं। तो ये देखें जी, ये इतना सा फैब्रिक बचा है जो कि हम सारा ले लेंगे। इसकी चौड़ाई तकरीबन 8.5 इंच है। ये देखें जी, इसकी तकरीबन 5 इंच इसकी चौड़ाई है, सॉरी लेंथ इसकी 5 इंच है और 8.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो सारा ही फैब्रिक इस तरीके से लेकर तो इसके छोटे से फ्लफ़ी स्लीव्स यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें जिस तरीके से यहाँ पर हमने इलास्टिक वाले स्लीव्स रेडी करने हैं और ऊपर से भी चुनट्स डालनी हैं। तो सारा फैब्रिक हमने यूज़ कर लिया है। तकरीबन ये 1.5 मीटर फैब्रिक था जिसमें अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग किया है, साथ शॉर्ट निकर कटिंग की है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकर को स्टिच करेंगे। तो इसको फैब्रिक को हमने उल्टा रख लिया, आसन की सिलाइयाँ लगा देंगे। आसन की सिलाइयाँ लगाने के बाद इस फैब्रिक को हम इस तरीके से सेट कर लेंगे। आसन की जो सिलाई है वो सेंटर में ले आएंगे। यहाँ पर हम नेफा फोल्ड कर लेंगे। अगर आपने चौड़ी इलास्टिक इसमें डालनी है तो आप चौड़ा मतलब जितनी इलास्टिक है उतना नेफा फोल्ड करके इसका तो सिलाई लगा दें और इसमें इलास्टिक डाल दें। इलास्टिक की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो तकरीबन 9 इंच है डबल फोल्ड करने के बाद।
तो इस तरीके से पोंचा बारीक फोल्ड करके तो यहाँ पर भी मैंने इलास्टिक डालनी है। ये देखें जी, बारीक इलास्टिक ली है। पोंचे को बारीक फोल्ड करके इस तरीके से तकरीबन 1 इंच का फासला छोड़ते हुए इस इलास्टिक को खींचकर आपने स्टिच करना है, तो वो एक फ्रिल की शेप आ जाएगी। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने स्टिच कर ली है शॉर्ट निकर और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी रेडी हुई है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तो आई होप आपको आज की वीडियो देखने के बाद ये तरीका बहुत आसान लगा होगा। आप मतलब गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इस तरीके से आप कैजुअल वेयर के लिए अपनी बच्चियों की शॉर्ट निकर साथ अम्ब्रेला फ्रॉक या कोई शर्ट वगैरह इस तरीके से स्टिच करके पहनाया करें। बहुत बच्चे इजी फील करते हैं। यहाँ पर अब हम फ़्रॉक को स्टिच करेंगे। फ़्रॉक सबसे पहले मैंने बटन पट्टी रेडी की है यहाँ पर, क्योंकि हर वीडियो में मैं सबसे पहले बटन पट्टी ही बनाना आपको सिखाती हूँ। अगर आपको समझ नहीं आती मगज़ी वाला गला बनाना या बटन पट्टी कैसे तैयार करते हैं, गुम सिलाई में लूप्स कैसे लगाना है, तो वो भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है बेबी नेक डिज़ाइन की, जिसमें मैंने डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि हमने किस तरह राउंड शेप में मगज़ी लगानी है। यहाँ पर जिगजैग डोरी अब हम फ्रंट वाले पार्ट पर स्टिच कर लेंगे। ये देखें जी, फ्रंट वाले पार्ट पर मैंने जिगजैग डोरी को स्टिच कर लिया है। आप चाहें फुल बॉडी पर, मतलब फुल पार्ट पर भी ये जिगजैग डोरी को स्टिच कर सकती हैं। बहुत ही प्यारा ये सिंपल सा डिज़ाइन है। यहाँ पर बैक वाला पार्ट लिया, उसके शोल्डर स्टिच कर लिए। तो यहाँ पर अब एक लंबी अरेब पट्टी आपने कटिंग कर लेनी है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अम्ब्रेला घेर जब मैं कटिंग कर रही थी उसमें से ये वाला जो कोना जब हम निकालते हैं तो यहाँ से अब हमने इसको अरेब पट्टी मैंने निकाल ली थी। तो अभी इसी तरीके से आसान तरीके के साथ अरेब पट्टी को निकाल कर नेक के इर्द गिर्द बारीक मगज़ी निकाल कर इसको स्टिच करना है। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने नेक भी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स तैयार करने हैं। फ्लफ़ी स्लीव्स इलास्टिक वाले रेडी करने हैं। यहाँ पर मैंने बारीक फ़ोल्ड करना है स्लीव्स को फ्रंट से, और इतना फ़ोल्ड करना है कि इसमें से इलास्टिक गुजारी जा सकें। ये देखें जी, मैंने इलास्टिक को गुजार लिया है। इलास्टिक की जो आपने लंबाई रखनी है वो तकरीबन 8 इंच लेनी है, या आप अपनी बेटी की हेल्थ के मुताबिक, उनकी मतलब बेबी के स्लीव्स के मुताबिक आप इलास्टिक की लेंथ ले सकती हैं। तो स्लीव्स को मैंने टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर दिया है। ये देखें, बहुत ही प्यारे छोटे छोटे से स्लीव्स, फ्लफ़ी स्लीव्स रेडी हुए हैं। अब यहाँ पर हमने बगैर जोड़ के अम्ब्रेला घेर कट करके रखा हुआ है। उसके लिए सबसे पहले आपने टॉप पार्ट को कंप्लीट करना है, मतलब कि स्लीव्स भी हमने रेडी कर लिए, नेक भी रेडी हो गया। अब यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। चेस्ट की फिटिंग 12.5 इंच लेनी है मैंने, तो इंची टेप को हम 12.5 इंच पर इस तरीके से सेट करके दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। और कमर की फिटिंग जो है वो 12 इंच रखनी है, तो 12 इंच पर इंची टेप को सेट करके तो दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। तो दोनों तरफ फिर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अच्छा जी, ये बेस्ट तरीका है बगैर जोड़ के अम्ब्रेला घेर को हमने यहाँ पर जो जोड़ना है ना, स्टिच करना है, उसके लिए सबसे पहले मैंने पहले भी बताया है कि टॉप पार्ट को कंप्लीट करना है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब इसको हम सीधा करेंगे और ये देखें जी, टॉप पार्ट कंप्लीट हो चुका है बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ। अब यहाँ पर हमने जो बगैर जोड़ के अम्ब्रेला घेर कट करके रखा था ना, इसको अब हमने साथ जोड़ना है। और इस तरीके से ये देखें जी, अम्ब्रेला घेर को इस तरीके से फैला लिया, नीचे टॉप पार्ट को रखा और इस तरीके से हल्की हल्की चुनट्स डालते हुए तो अम्ब्रेला घेर को साथ हमने जोड़ लेना है। और नीचे वाला घेर भी बारीक फोल्ड करके हमने सिलाई लगा देनी है। और ये देखें जी, माशाल्लाह से अम्ब्रेला फ़्रॉक रेडी हो चुका है 2 साल की बच्ची का, फुल फ्लेयर के साथ, फुल घेर के साथ और बहुत ही प्यारे क्यूट से डिज़ाइन के साथ। ये देखें जी, यहाँ पर घेर को मैं इस तरीके से सारा ओपन करके दिखा रही हूँ, जो कि वीडियो में पूरा नहीं आ रहा है। मैं फिर भी आपको, मेरी कोशिश है कि क्लोज़ करके ये देखें, हल्की हल्की सी चुनट्स डाली हुई हैं। और हल्की हल्की चुनट्स डालकर जब आप लोग अम्ब्रेला घेर को साथ स्टिच करते हो ना, तो उसकी लुक बहुत ही प्यारी रेडीमेड स्टाइल की आती है। अब ये देखिए, इसको मैंने फुल फ्लेयर के साथ ओपन किया और सेंटर में ये टॉप पार्ट आ गया। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको दिखा सकूं कि इसकी खूबसूरती, इसका फ्लेयर माशाल्लाह से शॉर्ट निकर के साथ फुल ड्रेस रेडी हुआ है तकरीबन 1.5 मीटर कपड़े में 2 साल की बच्ची का। इसके अलावा इसके पीछे जो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं ना, वो भी 2 साल की बच्ची की बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो लाजमी विज़िट कीजिएगा मेरे चैनल को। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके आगे गर्मियों के बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन आने वाले हैं। और आगे 14 अगस्त आ रहा है, उसके लिए भी मैं बहुत प्यारे डिज़ाइन लेकर आने वाली हूँ आपके लिए, जिसको देखकर आप माशाल्लाह से बहुत खुश होंगी कि आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे नए डिज़ाइन लेकर आ रही हैं।
तो जी जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बता दें मुझे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, ये भी लाजमी आपने मुझे बताना है। इसके अलावा जी मेरे सेकंड चैनल हानिया स्वीट व्लॉग का लाजमी विजिट कीजिएगा, वहाँ पर भी मैंने बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत प्यारे डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।